ओके स्टूडेंट्स, आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा टफ पड़ता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बुक में ऐसे मेंशन होता है ये, ठीक है। ए बी सी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, शो दैट एंगल ए बी, ये इसकी फिगर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम आज सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन में हिंट भी गिवन है, ठीक है। उसी हिंट का हमारे को यूज़ कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या मेंशन है? ए बी सी डी इज अ ट्राइपेजियम। ए बी सी डी हमारे को क्या गिवन है? ट्राइपेजियम है, ठीक है। इन विच ए बी कोई लाइन है ट्राइपेजियम की, वो क्या है? पैरेलल है किसके? सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, और ए डी जो वाली जो लाइन है हमारी ए डी, ये किसके इक्वल है? बी सी के। मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। ए डी किसके इक्वल है? बी सी के। इसको मैंने ऐसे मार्क कर दिया है कि ये दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं। शो दैट, हमारे को शो करना है क्या? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हमारे को फर्स्ट पार्ट में शो करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, सेकंड में सी इज इक्वल टू डी, थर्ड में ए बी सी और बी ए डी। ए बी सी वो बात के बाद है, ठीक है। बाद में जब वो सॉल्व करेंगे उन्हें, तब उन्हें देख लेंगे। फर्स्ट हमारे को थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस ए बी को क्या करेंगे? थोड़ा सा प्रोड्यूस करेंगे एंड ड्रॉ लाइन थ्रू सी, और सी से भी एक लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। सी पैरेलल टू ए डी, ठीक है। सी से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जो किसके पैरेलल होगी? ए डी के, ठीक है। ए बी को प्रोड्यूस करेंगे और सी से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए डी के पैरेलल होगी, ठीक है। विच इंटरसेक्ट प्रोड्यूस्ड ए बी एट ई। देखो, प्रोड्यूस ए बी को क्या कर दिया? प्रोड्यूस कर दिया। एंड ड्रॉ लाइन थ्रू सी, और सी से भी एक लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। पैरेलल टू ए डी से सी से जो लाइन स्टार्ट हो रही है वो पैरेलल जा रही है किसके? ए डी के। विच इंटरसेक्ट प्रोड्यूस ए बी, जो बढ़ी हुई प्रोड्यूस्ड और एक्सटेंड ए बी है, उसको इंटरसेक्ट करेगी किस पॉइंट पर? ई पॉइंट पर। ये हमारी क्या रहेगी? इसमें कंस्ट्रक्शन रहेगी। बिना कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। हमारे को ये सॉल्व कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। इन ए ई सी डी, ए ई सी डी, ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है? एक पैरेललोग्राम की शेप बन रही है, लेकिन हम इसको जब शेप लग रही है, शेप के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। पहले हमारे को इसको अच्छे से प्रूव भी करना पड़ेगा कि ये क्या बन रहा है? एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ए ई सी डी, ठीक है। इसमें क्या आ गया हमारे पास? ए ई इज पैरेलल टू डी सी। ए ई किसके पैरेलल है? डी सी के। ए ई किसके पैरेलल है? डी सी के। क्यों पैरेलल है? क्योंकि क्या चीज़ हमारी गिवन है। क्यों? हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी। तो जब ए बी को ही एक्सटेंड कर रहे हैं, तो जो ए बी की प्रॉपर्टीज थी सारी की सारी वो ए की प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगी। तो ए किसके पैरेलल रहेगी? डी सी के। ये आ गया। दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी हमारे पास? ए डी इज पैरेलल टू सी। ए डी किसके पैरेलल हो जाएगा? सी के। ये किस हमारा कंस्ट्रक्शन से ए डी किसके पैरेलल होगा? सी के। किससे? कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि हमने इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी ही करी है। प्रोड्यूस ए बी एंड ड्रॉ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू ए डी। सी से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी इसके ए डी के, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। हैंस वही चीज़ आ गई। क्या क्या आ गई? वही चीज़। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, therefore AECD is a पैरेललोग्राम। तो AECD क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। देख लो आपके सामने है। AE किसके पैरेलल है? DC के। और AD किसके पैरेलल है? C के। तो जब अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है किसी भी कोऑर्डिनेटर में, तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। अब
जब हमारा क्या बन गया, ए सी डी का पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है, हमने इसको प्रूव कर दिया, तो ए डी इज इक्वल टू सी। ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा। रीज़न क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के, ठीक है, क्यों, अपोजिट साइड है किसकी, पैरेललोग्राम की। अब सिमिलर वे में हमारा ए डी और किसके इक्वल था, ए डी हमारे को क्वेश्चन मेंशन है, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, गिवन। ये हमारे को क्वेश्चन में मेंशन है, तो हम इसके लिए इस वर्ड यूज़ करेंगे क्या, गिवन। अब हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा यहाँ से, दोनों की वैल्यू ए डी की इक्वल है, सी की भी और बी सी की भी। ए डी ही किसकी इक्वल है, सी के इक्वल है, और ए डी ही किसकी इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ कि सी ई किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। ए डी भी सी के इक्वल है और ए डी ही बी सी के इक्वल है, तो सी ई और बी सी दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो सी ई इज इक्वल टू बी सी। इसको इक्वेशन 1 में डाल सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 में डाल सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देयरफॉर, ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ देखेंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल बी सी ई, कौन से ट्रायंगल में आ गए हम आ गए बी सी ई में। थोड़ा सी फिगर बना देता हूँ इसकी मैं, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा ई। मैंने सी ई और बी सी को दोनों को इक्वल कर दिया, ये वाली सी और ये वाली बी सी क्या हो गए दोनों, ये इसी में से पार्ट को मैंने थोड़ा सा शो कर दिया है आपको, बी ई सी या फिर बी सी ई, ठीक है। अब मेरे को पता है ये वाली साइड और ये वाली साइड बी सी और सी ई दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो इन दोनों के अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ट्रायंगल्स के रूल के अकॉर्डिंग। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये एंगल 3 इज इक्वल टू 4 कहाँ से है, मैंने इनकी नेमिंग कर दी, यहाँ पर क्या लिख दिया, इसको मैंने डिनोट कर दिया 3, इसको मैंने डिनोट कर दिया क्या 4, इसको मैंने डिनोट कर दिया 2, इसको मैंने डिनोट कर दिया 1। जैसे जैसे इनके यूज़ होते रहेंगे मैं आपको इनको बारे में बताता चलूँगा। अगर आपको नेमिंग नहीं रखनी है तो आप पूरे इनके नेम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ई बी सी और सी ई बी, ए बी सी या फिर बी ए डी, आप इनके ऐसे नेम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा ऐसा कन्वीनियंट रहता है, ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा, और इसको हम डिनोट कर देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पर एक मेंशन कर देंगे इस रूल के बारे में, एंगल अपोजिट टू equal sides are equal, angle opposite to equal sides are equal in a triangle, ठीक है, हमने इसको मेंशन कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया हमारा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे क्या करेंगे, रीजन मेंशन कर दिया इसका, एंगल 3 एंगल इक्वल टू एंगल 4 क्यों होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, लीनियर पेयर। कैसे बन रहा है लीनियर पेयर, देखिए 2 और 3, पूरी लाइन क्या जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक जा रही है, पूरी लाइन कैसे जा रही है, स्ट्रेट जा रही है। तो एंगल 2 और एंगल 3 दोनों को प्लस करके किसके इक्वल रख देंगे, 180 के क्या बनता है, लीनियर पेयर बनता है। अब ऐसे ही सिमिलर वे में एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री का। क्यों, एंगल 1 और एंगल 4 दोनों क्या होंगे, 180 डिग्री किसके इक्वल क्यों होगा, क्यों, क्योंकि क्या बन रहा है, को इंटीरियर, ठीक है, को इंटीरियर एंगल बन रहा है। को इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, जैसे सपोज करिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के प्लस करके किसके इक्वल होंगे, 180 के। कैसे, देखिए थोड़ा सा मैं इसका एक्सटेंड कर देता हूँ, ये वाली लाइन क्या बन गई हमारी, ट्रांसवर्सल बन गई, ये वाली दो लाइन क्या होगी हमारी, पैरेलल होगी। तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों को प्लस करके हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। जब भी हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो ये वर्ड यूज़ करेंगे किसका, को इंटीरियर एंगल का। लेकिन जब हम नॉर्मल फिगर में यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
दोनों कैसे यूज़ करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये यूज़ करेंगे क्यों, कोइंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब मैंने ध्यान से देखा यहाँ पर क्या, एंगल 2 और एंगल 3 ये भी किसके इक्वल है 180, और एंगल 1 और 4 ये भी किसके इक्वल है 180 के। अब क्या मैं दोनों को ऐसे इक्वेट कर सकता हूँ जब दोनों की वैल्यू सेम है तो? हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में एक चीज़ लिखनी पड़ेगी हमारे को, क्या, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 क्या कर देगा, एंगल 4 को क्या कर देगा, कट कर देगा। आपको ये कट नहीं करके दिखाना है स्कूल में। ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए रखना है क्या, जब दोनों की वैल्यू सेम है तो इधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा और इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। और एंगल 2 किसके इक्वल था हमारा, एंगल 2 था हमारा बी के इक्वल, और एंगल 1 किसके इक्वल था हमारा, एंगल ए के इक्वल। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया यहाँ पर, डन हो गया। बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी लिख कर भी शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट क्या था हमारा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी हमारे को क्या करना है, प्रूव करना है। कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। अब हमारे को ये प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, देखिए ध्यान से। ए बी सी डी किसकी बात कर रहे हैं, ए बी सी डी की बात कर रहे हैं खाली। कौन सा, ये ए बी सी डी इज द ट्रेपेजियम। कहाँ लिखा हुआ है ट्रेपेजियम, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों क्या होंगे, किसके इक्वल होंगे, 180 के। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, वही सेम रीजन जो मैंने पहले आपको बताया था, कोटीरियर एंगल। सेम रीजन आएगा यहाँ पर भी, दोनों क्या है, कोइंटीरियर एंगल, जिनको प्लस कर क्या आएगा 180 आता है। सिमिलर वे में हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्लस एंगल सी, ये भी किसके इक्वल होगा 180 के। सेम रीजन आपको एग्जाम में ऐसे शो नहीं करना है अपने स्कूल में। ठीक है, आपको पूरा इसका नेम लेकर शो करना है, क्योंकि क्लास 9 में हमारे को नहीं पता कि हो सकता है इसके मार्क्स हमारे डिडक्ट हो जाए। तो फिर से दोनों को इक्वेट कर देंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। मैंने ऑलरेडी एंगल ए और एंगल बी को आपस में एक दूसरे के प्रूव कर दिया है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, उधर जाकर उसको माइनस कर देगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे क्यों इक्वल है दोनों। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमने ऊपर ही ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी हमारा क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। बाद में इसको चेंज कर क्या लिख देंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। हमारा क्या हो गया, ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट में हमारे को क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमारे को करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किसके, बी ए डी के। ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बी ए डी के। फिगर में मेंशन है हमारे पास। ठीक है, देखते हैं, ए बी सी, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ बन जाएगा मेरा ए बी सी, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा बी ए डी, बी ए डी ए बी सी। ऐसे फिगर में देखने से हमारे को क्या हो रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हम दोनों ट्रायग्राम्स को अलग अलग ड्रॉ कर लेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को। ठीक है, ऐसे कर कर हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाता है, हमारे को इजी लगता है करना। ठीक है, ये हमारा ए बी डी, फिर सिमिलर ए बी डी। ठीक है, हमारे को क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल बी ए डी के। ठीक है, सबसे पहले इस फिगर में देखते हैं, ए बी दोनों ट्रायंगल्स का पार्ट है, ऐसे भी आ रही है और ऐसे भी आ रही है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर कॉमन। सेकंड पार्ट में हमारा क्या इक्वल हो जाएगा, सिमिलर ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये कहाँ से आएगा, हमारे पास गिवन है, कहाँ पे गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये रहा ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये हमारे को क्वेश्चन में ही मेंशन है। तीसरी चीज़ क्या आ जाएगी मेरे पास, इक्वल यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये हमने क्या करा है, ऑलरेडी प्रूवन है, जो हमने अबव कर दिया है।
ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी बाय साइड साइड एंगल। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख देंगे बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा मैं यहीं पर ही मेंशन कर देता हूँ, उसमें ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, ठीक है ना, कोई नहीं, अगले पेज पर कर देता हूँ, नहीं आ पाएगा। फोर्थ पार्ट में मेरे को प्रूव करना है डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। डायगोनल AC कौन सा है? ये रहा डायगोनल AC। किसके इक्वल प्रूव करना है? डायगोनल BD के। डायगोनल AC किसके इक्वल प्रूव करना है? डायगोनल BD के। इसमें हमारे को कुछ नहीं करना है, सिमिलर में हमारे को इसका थर्ड पार्ट को मेंशन कर देना है बस। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल BAD। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD बाय CP CD। ठीक है, AC किसके इक्वल हो जाएगा? BD के। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे के पहले ही क्या हो गए हैं? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे स्कूल में कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।